तो लड़ाकू कौम वाले चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, तूफान ला दिया है। ये तूफान उस तूफान से कहीं ज्यादा खतरनाक है जो बीती रोज आया और उत्तर प्रदेश में हंगामा मचाकर चला गया। क्या कहा है ओपी राजभर ने, देखिए। मंत्री राजभर बोले 95% यादव अपराधी, बाराबंकी में राजभर की गर्दन काटी, मऊ में बेटी को मार डाला। खबर में अंदर लिखा है 95% अपराध करने वाले यादव समाज से आते हैं, बाराबंकी में राजभर की गर्दन काटी, मऊ में बेटी को मार डाला। ऐसे कई मामले हैं जिसमें आरोपी यादव जाति के थे। अपराधियों को संरक्षण देना और जाति देखकर राजनीति करना सपा का पुराना कल्चर है। पिछड़े दलित समाज के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं पर अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब आरोपी उनकी जाति का होता है तो उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये बात आजमगढ़ में सुभाषपा प्रमुख और पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने गुरुवार को कही। वो शहर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर कह रहे हैं कि 95% यादव अपराधी हैं। ये कहां प्रूव्ड है ये बात, क्या ओम प्रकाश राजभर बता सकते हैं? कहां ये बात कही गई है, कौन सी खबर छपी है, कौन सा आंकड़ा है ओपी राजभर के पास में कि एक पूरे समुदाय को वो टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं 95% लोग इस समुदाय से आने वाले अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। शर्म नहीं आती है एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेताजी को कि इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अखिलेश यादव से आपकी अनबन है, सियासी तौर पर आपको उन पर हमला बोलना है, तो इसका मतलब यह है कि वो जिस समुदाय से आते हैं उस पूरे समुदाय को टारगेट करने लगे। ऐसे तो अभी कहा जाए कि राजभर समुदाय से ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो राजभर समुदाय के 50% 95% लोग अपराधी होते हैं, क्या यह सही होगा कहना? एक तरफ तो कहा जाता है कि जो अपराधी है या अपराध है उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, और दूसरी तरफ मंत्री जी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप सरकार में आपका बहुत बड़ा रोल है और आप कह रहे हैं कि यादव समुदाय के लोग 95% अपराधी होते हैं। शर्म नहीं आती है आपको इस तरह का बयान देते हुए? यह बात किसी एक समुदाय के बारे में नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा था, अब यादवों को टारगेट किया जा रहा है, कल को किसी और जाति को टारगेट किया जाएगा। तो ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो नीति पर चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ये जो सत्ता में बैठे हुए अंग्रेज हैं ये कहीं ना कहीं वही काम कर रहे हैं, उसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 95% यादव अपराधी होते हैं। मतलब इस तरह का बयान कैसे दिया जा सकता है? बहुत निंदनीय, घोर निंदनीय। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले बिहार में भी जेडीयू के एक नेता हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया था। उन्होंने तो कह दिया था कि 50% यादव जो है इस तरह के होते हैं। अजय कुशवाहा बोले थे कि बिहार में 50% यादव ही क्रिमिनल हैं, सब मारे जाएंगे और सबको माला चढ़ाया जाएगा। बताइए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को अपनी ही सरकार में जो राजभर समुदाय के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं या फिर उनके साथ घटनाएं हो रही हैं वो नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बगल में एक पोस्टर लगा था, 27 मई को यह पोस्टर लगाया गया था, होर्डिंग लगाया गया था, जिसमें क्या है लिखा है, भाजपा सरकार में 2024 से 26 के बीच में हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याएं। इसमें तमाम नाम लिखे हैं। वाराणसी में 6 हत्याएं हो गई, नाम लिखा है। बलिया में 3 हत्याएं हो गई, नाम लिखा है। गाजीपुर में 3, मऊ में 3, जौनपुर में 2, बाराबंकी में 1, कुशीनगर में, संत कबीर नगर में 1-1 हत्या हुई है। नाम सहित जो है पंकज राजभर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी युवजन सभा के, उन्होंने ये पोस्टर छपवा दिया, ये बैनर लगवा दिया। तो इसके जवाब में क्या ओम प्रकाश राजभर ये कहेंगे कि यादव समुदाय के 95% जो लोग हैं वो अपराधी हैं। और ये बात आपने कहां से कही है? कौन सा आंकड़ा है आपके पास? क्या आपने एनसीआरबी के जो आंकड़े आते हैं उसको एनालिसिस किया है, उसके बाद ये बात आप कह रहे हैं? या फिर खर्चा चर्चा और पर्चा, जैसा कि आपका अंदाज है, न्यूज में बने रहना है, कुछ भी कह देना है, जिम्मेदार पद पर आप बैठे हैं और आप कुछ भी बोल देंगे, किसी समुदाय के खिलाफ जो है इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे? ये सिर्फ यादव समाज की बात नहीं है, आप कल को किसी और के लिए बोल देंगे। एक वक्त ये बनाया गया ना कि मुसलमान हैं वो सारे अपराधी होते हैं, तो पहले हिंदू मुसलमान का नैरेटिव गढ़ना था तो इस तरह की बातें की गई। अब क्या है, सामाजिक तौर पर तोड़ना है समाज को, तो फिर आप जो है यादवों को लेकर ऐसा बोलेंगे, ब्राह्मणों को लेकर ऐसा बोलेंगे, या फिर कल को कोई और जाति धर्म विशेष को लेकर आप जो है इस तरह की बातें करने लगेंगे। शर्म आनी चाहिए। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, मंत्री हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए। 2-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं, 10-12 घटनाएं हुई हैं, तो जवाब आपको देना चाहिए। आपकी सरकार है, घटनाएं हो क्यों रही हैं?
और घटनाएं हो रही हैं, इसको आप जो है जाति धर्म से जोड़ देंगे जाकर सीधे। मतलब अपने आप में ये बड़ा हास्यास्पद है और दुखद भी है। उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, सियासी गलियारों में हड़कंप है इस बात को लेकर, तो फिर आप कुछ भी बयान दे दीजिए और आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का। आपके सहयोगी हैं और इस तरह की बातें कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी को तो वही करना है। समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए वो अगर यादव समुदाय को ओम प्रकाश राजभर कुछ बोल भी रहे हैं तो शाबाशी देंगे, जाकर चाय पियेंगे साथ में बैठकर, कहेंगे कि वाह आपने क्या कर दिया। ये तो इनकी नियति नजर आ रही है अगर कुछ नहीं बोलते हैं इस पर। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस बयान को लेकर अपने नेता को सवाल जवाब जो है उनसे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।